30 साल की उम्र में बेटे को खोने के बाद आज उसके कातिलों को उनके किए की सज़ा मिली तो एक माँ की आंखों से आंसू रुक ना सके। लगभग 7 साल के इंतज़ार के बाद कलेजे के टुकड़े को मारने वाले कातिलों को जब सज़ा मिली तो फपक फपक कर रो पड़ी और पिता भी भावुक हो गए। गुरुवार को लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता को गोली मारने के बाद जान ले ली थी। इसके बाद दो गुटों में हिंसा भड़क उठी थी। कई दुकानें, बस और एक कार भी जला दी थी। इसके बाद यूपी के बाद पूरे देश में राजनीति का माहौल गर्मा गया था। चंदन गुप्ता उस समय 20 साल के थे और बीकॉम के छात्र भी थे। एक राजनीति संगठन भी चलाते थे। उनके पिता कासगंज के एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। उनके 3 बच्चों में चंदन सबसे छोटे थे। अब इस केस में आरोपियों को दोषी करार देने के बाद शुक्रवार को उनकी सज़ा का ऐलान हो गया। वहीं आरोपियों को दोषी करार होने के बाद चंदन के पिता सुशील कुमार का भी बयान सामने आया है। आपको बताते हैं, मुख्य आरोपी वसीम सलीम समेत 100 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो बाद में छोड़ दिया था। लगभग 7 साल चली लड़ाई में चंदन के पिता को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अब जाकर लखनऊ की एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने चंदन के नाम से चौक बनाने का वादा भी किया था। न्यायपालिका से हमें यही उम्मीद थी कि हमको बताएं न्याय मिलेगा और सत्य की जीत हुई है। इससे हम बहुत, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिली है। चंदन की आत्मा भी आज जहाँ कहीं भी होगी वो भी बताएं संतुष्ट होगा। उसका कसूर सिर्फ यही तो था कि वो भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष लगाते हुए 26 जनवरी पर उत्साह मना रहे थे और कुछ लोगों ने उसको बताएं उसके गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या हुई। आज एनआईए ने फैसला सुनाया है और जो सजा जो है कल बोलेगी, इसको लेके क्या आप चाहेंगे कोर्ट से? आप कोर्ट से यही चाहेंगे इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, यहाँ तक वो इनको फांसी हो, ताकि ये दूसरे लोग भी ये बताएं, कुछ सबक सीख सकें कि हमारे भारत में रह करके कुछ लोग हमारे भारतीय तिरंगे से चिढ़ जाते हैं, भारत माता की जय बोलने पर बताएं नाराज हो जाते हैं, वंदे मातरम बोलने पर नाराज हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ संदेश बढ़िया जाएगा। एक आरोपी की मौत हो चुकी है और एक को निर्दोष साबित किया कोर्ट ने, क्या चाहिए? अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। न्यायालय ने क्यों किसको बरी किया है, किस वजह से किया है, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन जो बरी हुआ है उसको, उसका भी दोष था कहीं ना कहीं। क्यों हुआ है ये, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे लंबे अंतराल में आपने लखनऊ, दिल्ली और कासगंज जनपद में भी बहुत संघर्ष किया। किस तरह का निर्णय आप देख रहे हैं? निर्णय अच्छा आया है, देर से जरूर आया है, लेकिन वो निर्णय बहुत अच्छा आया है। एक तरफ आप अपने बच्चे की नौकरी के लिए भी प्रयत्न थे, जो सरकार ने नहीं दी, क्या? वो सरकार का पहलू था। हमने तो नौकरी नहीं मांगी थी, वही सरकार ने ही कहा था कि हम एक नौकरी देंगे, चंदन चौक बनाएंगे, लेकिन वो भी अधूरा पड़ा है। आज भी चंदन चौक, चंदन की मूर्ति अनावरण के लिए तरस रही है। अब ये तो सरकार जाने, सरकार क्या करती है। ये तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार का रवैया ढीला है। अब थोड़ा ढीला तो नहीं कहूँगा, क्यों नहीं करा है ये, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसका चौक भी बने, जो वायदे किए वो वायदे पूरे किए जाए।